हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगामेर। 2014 के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी। वहां पे रिसर्च गए और उन्होंने एक क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने दोनों ग्रुप से कहा कि आप लोगों को टिल द नेक्स्ट सेमेस्टर नोट्स लेने हैं और नोट्स कैसे लेने हैं वो हम बताएंगे। ग्रुप 1 जो था उनसे कहा गया कि आप लोगों को ट्रेडिशनल वे में नोट्स लेने हैं, यानी कि सिर्फ पेन और पेपर, जितनी भी चीजें क्लास में पढ़ाई जाएंगी उसमें आपको नोट्स लेने हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली पेन एंड पेपर। तो जो ग्रुप 1 के लोग थे वो बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि इतने टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में आजकल सब लोग नोट्स कैसे लेते हैं, सब लोग नोट्स डिजिटली लेते हैं। ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स बहुत नाराज हुए, उनको पता था कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत सारा एफर्ट्स लगना है और अपनी उंगलियों की तो धज्जियां उड़नी है। रिसर्चर्स ने ग्रुप 2 स्टूडेंट्स से कहा कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज करना है विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप, टैबलेट्स, इवन योर मोबाइल फोन्स, उनका यूज करके आपको सारे नोट्स लेने हैं। ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए। सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और उन दोनों ग्रुप्स ने पूरे सेमेस्टर जैसा उनको बताया गया था उन्होंने उसी तरीके से नोट्स लिए। सो उस यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर खत्म हुआ और उसके बाद जो रिसर्चर्स थे उन्होंने उन स्टूडेंट्स के नोट्स देखे। ग्रुप 1 के नोट्स आधे थे एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 ने अप्रॉक्स डबल नोट्स बनाए थे ग्रुप 1 के अकॉर्डिंगली। बट इसमें किसी को कोई शक नहीं हुआ बिकॉज ग्रुप 2 के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थे, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, इवन मोबाइल फोन्स। बट एक चीज देख के रिसर्चर्स शॉक हो गए, वो बहुत ही सरप्राइज हुए बिकॉज जो ग्रुप 1 के मार्क्स थे वो एक्चुअल में डबल थे एज कंपेयर टू ग्रुप 2 के। रिसर्चर्स को ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई, उनको ये बात समझ में नहीं आई। उनको लगा कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ जरूर है। वो अजम्पशन लेने लग गए कि हो सकता है कि ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स ज्यादा स्टूडियस थे, वो ज्यादा पढ़ाकू थे, शायद हो सकता है वो बाहर जाके उनने ट्यूशंस ली हो या उनने ज्यादा कुछ पढ़ाई की हो। तो बेनिफिट ऑफ डाउट उनने ग्रुप 2 पे जरूर रखा और इसी वजह से उनने ये रिसर्च 2 बार और कंडक्ट किया। इस बार उन्होंने टेस्ट किया जैसे ही क्लास खत्म हुई। जैसे ही वो एक क्लास खत्म हुई उनने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का टेस्ट लिया और नेक्स्ट टाइम उनने पूरे एक हफ्ते का टाइम लिया और एक हफ्ते बाद उनने एक सरप्राइज टेस्ट लिया उस क्लास का। अगेन द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दे वर टेकिंग नोट्स अकॉर्डिंगली। ग्रुप 1 ट्रेडिशनल वे में पेन एंड पेपर और ग्रुप 2 विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। बोथ ऑफ द टाइम रिजल्ट्स वर सेम। रिसर्चर्स को एक चीज समझ में आ गई कि इन दो रिसर्च में कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है। इस बार भी दोनों टेस्ट में ग्रुप 1 के डबल मार्क्स थे एज कंपेयर टू ग्रुप 2। उनको एक चीज समझ में आ गई कि ग्रुप 1 ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए थे और जो जितने ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है उतनी इंफॉर्मेशन उनके माइंड में सिक्योर हो जाती है और एक बार अगर वो इंफॉर्मेशन माइंड में आपकी रिटेन हो गई तो वो इंफॉर्मेशन आपकी हमेशा के लिए हो जाती है, विच आई बिलीव इज ट्रू। अगर हमको अपनी जिंदगी में सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है डे बाय डे, तो इस तरह का मेथड हमको यूज करना ही पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने ये इंफॉर्मेशन गैदर की, कि कैसे मैंने इस रिसर्च से समझा और अपनी लाइफ में यही स्टेप्स इंप्लीमेंट किए जिससे कि मेरे माइंड में काफी इंफॉर्मेशन हमेशा रहे। अब हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि वी लिव इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड। यहां पे हर जगह इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप कौन से पोस्ट देख रहे हैं, आप कौन से वीडियोस देख रहे हैं, आप कौन सा पॉडकास्ट सुन रहे हैं। जिस तरह की चीजें आप सुनेंगे, जिस तरह की चीजें आप कंज्यूम करेंगे, आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन थिंग। नाउ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि हमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंडसेट में कैसे रखनी है सो दैट वी कैन इंप्रूव अवरसेल्फ। अब एक चीज में आप और मैं दोनों अग्री करेंगे कि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की है, चाहे हो सकता है वो बुक्स पढ़ने से हो, वो हमने पढ़ी तो थी उस समय, बट अभी इस समय हमको याद नहीं है। आपने जो लास्ट बुक पढ़ी थी क्या आप उसको समराइज कर सकते हैं? आपने जो लास्ट वीडियो देखा था क्या आप उसको समराइज कर सकते हैं? क्या आपने जो मेरा लास्ट वीडियो देखा था आपको याद है? आप उसको समराइज कर सकते हैं? बहुत से लोग, बल्कि 90% ऑफ द पीपल विल से नो, मुझे तो शायद याद भी नहीं है कि टॉपिक क्या था। ऐसा सबके साथ होता है, राइट? तो हमको अगर अपने माइंड में ये रीगेन करनी है इंफॉर्मेशन, तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि वीडियोस देखने से, बुक्स पढ़ने से, पॉडकास्ट सुनने से हमको इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन कुछ समय बाद वो इंफॉर्मेशन चली जा रही है, हम उसको रीगेन ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हम सोशल मीडिया की दुनिया में जीते हैं। यहाँ पे इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है। अभी ये वीडियो देखते देखते आप कितनी बार डिस्ट्रैक्टेड हुए होंगे वो आप ही जानते हैं, राइट? बिकॉज हमारा माइंड स्थिर रह नहीं पाता है। बिकॉज मैं भी ये चीज पहले करता था। आई एम अ रीडर, आई रीड अ लॉट,
तो मेरा मोटिव हमेशा यही होता है कि मैं खूब सारी बुक्स खूब जल्दी पढूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट कर दिया। अब वो बुक अगर मैं पढ़ता तो मुझे शायद 7 to 10 डेज लग जाते, बट बिकॉज मैं एक ऑडियो बुक सुन रहा था, मुझे सिर्फ 2 दिन लगे उस बुक को कंप्लीट करने के लिए। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज ग्लैड कि वाओ, मैंने वो बुक खत्म कर दी सिर्फ 2 दिन में। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब 5 से 6 दिन बाद मैं कुछ रिकॉल कर रहा था तो मुझे ये इंफॉर्मेशन तो याद ही नहीं थी, और मुझे उसी समय इंस्टेंट रिग्रेट हुआ कि फायदा क्या हुआ मेरी उस बुक को सुनने का, कि मैं कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर ही नहीं पा रहा हूं। देन आई रियलाइज वन थिंग कि एफर्ट्स लगाने बहुत जरूरी होते हैं, जो हमने रिसर्च के थ्रू समझा। सो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक नोट टेकिंग हैबिट को शेयर करता हूं, जो मैं काफी सालों से कर रहा हूं और जो मुझे हेल्प कर रही है मेरे माइंड को ग्रैस्प करने के लिए, तो इंफॉर्मेशन को हमेशा एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि जब कोई मौका मिले तो मैं उसको अपने वीडियो के माध्यम से या किसी से मैं बात कर रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन मेरे को याद आ जाती है और मैं वो बोल देता हूं। इससे क्या होता है, पहली बात तो जो पर्सन है वो बहुत इंप्रेस हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ सके उस पर्सन पे, उस सोसाइटी पे, अपनी क्लास में या उस इंटरव्यू में, राइट। तो हमने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च से एक चीज समझी है कि अगर हम हाथ से कोई चीज लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में रिकॉल ज्यादा होती है। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं कि हम लोग हर समय कुछ ना कुछ नोट्स हाथ से लिखते रहें तो वो इम्पॉसिबल होगा। बिकॉज रीजन ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक हैंडबुक, एक छोटी सी हैंडबुक, इस तरह की एक हैंडबुक अगर आप हमेशा अपने साथ लेके चले तो वो होगा इम्पॉसिबल। बिकॉज हम कभी बाहर निकलते हैं तो हम अपना फोन हमेशा अपने पास याद करके लेके जाते हैं, लेकिन ये चीज जो हैंडबुक है वो हम हमेशा भूल जाएंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये टेक्निक तो काम नहीं करेगी। अब लेट्स से कि मैं बाहर हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट सुन रहा हूं और उस ऑथर ने बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना फोन निकालूंगा, फोन में नोट्स में जाऊंगा और झट से वो चीज लिख दूंगा। उस लाइन को मैं रिवाइंड करूंगा और जो ऑथर ने बोला मैं वही चीज नोट डाउन करूंगा अपने फोन में, और फिर मैं वापस जब मैं घर आऊंगा तो मैं एक नोट बनाऊंगा, अपना एक डेडिकेटेड बुक बनाऊंगा जिसमें मैं सारे नोट्स लिखूंगा, और इस टाइम जो ऑथर ने बोला था उस पॉडकास्ट में वही चीज मैं समराइज करूंगा अपने वर्ड्स में। बिकॉज जब मैं अपने वर्ड्स में वो चीज समराइज करूंगा तो वो मेरे माइंड में हमेशा छप जाएगी। ये चीज आपको करनी है आज से। एक डेडिकेटेड नोटबुक बनानी है जो आपको अपने घर पे रखनी है। आप कहीं भी घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब भी आपने कोई वीडियो देखा, जब भी आपने कोई इंफॉर्मेशन गैदर की, अपने मोबाइल में उसको सेव कर लिया, उसको नोट डाउन कर लिया, जैसा भी ऑथर ने कहा एग्जैक्टली वैसे। पर जब आप घर आएंगे, जब आप अपनी नोटबुक खोलेंगे, तब आपको समराइज करना है अपने खुद के वर्ड्स में, और उससे वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में हमेशा गैदर हो जाएगी। इसके बहुत बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल आपका एक जर्नल बन रहा है, आपकी एक नोटबुक बन रही है। एक हैंड रिटन नोटबुक की वैल्यू बहुत ही अलग होती है, उसका इंपैक्ट अलग ही होता है। इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल में भी सिक्योर रहेगी, इंफॉर्मेशन आपके नोटबुक में भी सेव रहेगी, तो जब चाहे आप वो इंफॉर्मेशन बाद में रिकॉल कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स, और वो 15 मिनट्स वर्थ होगा। बिकॉज रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जिस पर्सन ने एफर्ट्स लगाए वही आगे चल के सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज उसके मार्क्स ज्यादा थे। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगेंगे पर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसका वर्थ ज्यादा होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आई होप आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करिएगा। जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो देखिए, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू आउट टू इंप्रूव योरसेल्फ। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय। तो जो रीच तो अरे क्या हो रहा है यार, सो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का सेमिनार खत्म, सेमेस्टर थक गया यार। बहुत लंबा वीडियो हो गया यार ये।